हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एक यूट्यूबर की टीम अपने वीडियो शूट करने के लिए एक चार्टर प्लेन से एक आइलैंड की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से एक प्लेन का विंग हवा में ही टूटकर अलग हो गया और देखते ही देखते ये प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने के कारण इसका इम्पैक्ट पानी में बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच गई। लेकिन इस विशाल समुद्र में भी अपनी जान बचाना, जीवन के लिए संघर्ष करना, ये भी कोई छोटी काम नहीं थी। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक यूट्यूबर की टीम पूरी दुनिया घूम घूम कर एडवेंचर की वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया करती थी। एडवेंचर चैनल होने की वजह से इनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में थे। इस टीम की लीडर थी पेगी, जो कि नैन्सी की छोटी बहन थी। इनके साथ एक कैमरामैन और 4 और भी पार्टनर्स थे। ये लोग अक्सर एडवेंचर वीडियोस बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे। इसलिए आज उन्होंने अमेरिका के एक ऐसे आइलैंड पर जाने का प्लान बनाया जिसे गवर्नमेंट ने पहले ही बैन कर रखा था। पर ये लोग वहां जाकर पूरी दुनिया को इस आइलैंड के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि ये एडवेंचर वीडियो उनके लिए आखिरी वीडियो होने वाली थी। किसी तरह से इस टीम ने एक प्राइवेट प्लेन से उस आइलैंड तक जाने के लिए मना लिया। साथ ही प्लेन का ट्रांसपोंडर भी निकाल देने को कहा ताकि इस प्लेन को ट्रैक ना किया जा सके। फिर क्या था, सारे लोग प्लेन में बैठकर टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ से लेकर ऊपर उड़ने तक ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था उनका कैमरामैन, ताकि किसी भी तरह की क्लिप ना छूट जाए। उड़ान के कुछ ही देर बाद उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो गया। देखते ही देखते एक तरफ का विंग टूटकर हवा में उड़ गया, जिसकी वजह से प्लेन हवा में ही अनबैलेंस होने लगा। इसी बीच टीम का एक मेंबर प्लेन से बाहर गिर गया। कुछ ही देर बाद ये प्लेन गोते खाते हुए सीधे समुद्र से टकरा गया। ऐसा लगा मानो सभी की मौत हो गई होगी। तभी कुछ देर बाद नैन्सी पानी से बाहर निकली और अपने साथियों को देखने लगी, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर एक शार्क दिखाई दिया जो ठीक उसी की तरफ आ रही थी। ये सब देखकर वो काफी घबरा गए। तभी इस टीम की एक और मेंबर काया बाहर निकली। इसके बाद तीसरा साथी सैम भी पानी से सुरक्षित बाहर निकल गया। ये तीनों खुद को जिंदा देखकर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी भी प्लेन में मौजूद 3 लोग गायब थे, जिसमें नैन्सी की बहन, कैमरामैन और पायलट थे। तीनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लग रहा था जैसे उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद भी सभी को आसपास खोजने की कोशिश किया जाने लगा। दूर इस टीम को पायलट दिखाई दे दिया, जो प्लेन के टूटे हुए टुकड़े पर तैर रहा था। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी पायलट ने उन्हें कहा कि हमें किसी भी तरह से ट्रांसपोंडर को ऑन करना पड़ेगा ताकि एटीसी तक इमरजेंसी सिग्नल को भेजा जा सके। अब क्योंकि उड़ने से पहले ट्रांसपोंडर ऑफ था, इसलिए इस प्लेन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। कोई भी उन्हें बचाने के लिए आने वाला नहीं था। रेडियो पर भी कोई मेडे कॉल नहीं किया गया, इसलिए मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। इसलिए ट्रांसपोंडर को ऑन करना बेहद जरूरी हो गया। लेकिन वो ट्रांसपोंडर भी प्लेन के साथ ही डूब गया। अब यहाँ पर समुद्र के नीचे जाकर उस प्लेन के ट्रांसपोंडर को खोजना था। ये सुनते ही काया तुरंत ही पानी के अंदर चली गई, जहाँ उसे प्लेन का वो हिस्सा मिला जहाँ पर ट्रांसपोंडर था। काया ने उस हिस्से को एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी का दूसरा छोर ऊपर ले आया। तभी उसे पानी में तैरते हुए सेफ्टी बोट्स दिखाई दिया। तुरंत ही वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पायलट बेहोश होने की वजह से वो पानी में डूबने लगा। उधर काया और नैन्सी उस बोट को खोलकर बैठ गए और पायलट तथा सैम को देखने की कोशिश करने लगे। पायलट अब पानी में डूब गया क्योंकि सैम पानी में तैरते हुए एक आइलैंड की ओर जा रहा था, जो कि सामने ही था। ये सब देखकर नैन्सी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, पर सैम को उसकी आवाज सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी नैन्सी बोट से कूदकर सैम की ओर जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो सैम के पास पहुंचकर उसे बोट में चढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। तभी दूर उसे 3 शार्क दिखाई दिया, जो बड़े ही तेजी से उसी की ओर आ रही थी। ये सब देखकर सैम भी बहुत डर गया और दोनों बोट की ओर आने लगे। नैन्सी किसी तरह से बोट पर चढ़ गई, पर शार्क ने सैम पर अटैक करके उसे मार दिया। ये सब देखकर नैन्सी काफी डर गई। दरअसल सैम नैन्सी का ही बॉयफ्रेंड था और यहाँ आने का आइडिया भी उन्हीं का था, पर काया उसे शांत रहने की दिलासा देने लगी।
लगी, उसे हिम्मत दिया कि इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। उसने कहा कि मैं एक एक्स ऑफिसर हूँ और अक्सर हमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताया जाता था। ये सब सुनकर नैन्सी मोटिवेट हो गई और खुद को शांत कर लिया। तभी नैन्सी ने कहा कि हमें किसी भी तरह से उस आइलैंड तक पहुंचना होगा ताकि वहां से हमें कुछ मदद मिल सके। लेकिन अभी भी वो शार्क उसके आसपास घूम रही थी। इसी बीच उस शार्क ने बोट पर टक्कर मार दिया, दोनों के दोनों पानी में गिर गए। उस शार्क ने काया को भी निगल लिया। अब नैन्सी किसी तरह से फिर से उस बोट पर चढ़ गई। कुछ ही देर बाद वो शार्क वहां से चली गई। अब नैन्सी मन ही मन सभी को याद करने लगी कि कैसे कुछ ही घंटों पहले हम सभी एक साथ थे, लेकिन अब सिर्फ मैं अकेली इस विशालकाय समुद्र में मौत से जूझते हुए फंस गई हूँ। इसी तरह सोचते सोचते काफी वक्त गुजर गया। तभी उसे दूर एक शिप दिखाई दिया। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, पर समुद्र के बीच उठती लहरें उसकी आवाज को खामोश करती जा रही थी, जिसकी वजह से शिप का कोई भी मुसाफिर नैन्सी को देख नहीं पाया। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। खैर उसे यहाँ पर फंसे ज्यादा वक्त नहीं बीता था, इसीलिए अभी उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस किसी तरह से पानी में डूबे उस ट्रांसपोंडर को ऑन करना चाहती थी ताकि जल्द से जल्द कोई मदद मिल सके। इससे पहले काया उस ट्रांसपोंडर तक पहुंच चुकी थी, पर वो उस ट्रांसपोंडर को ऑन नहीं कर पाई। इसीलिए काया ने ट्रांसपोंडर वाले हिस्से को रस्सी से बांधकर ऊपर ले आई थी ताकि बाद में उस ट्रांसपोंडर का यूज किया जा सके। लेकिन शार्क की अटैक की वजह से वो रस्सी भी पानी में डूब चुकी थी। इसीलिए नैन्सी भी किसी भी तरह से उस ट्रांसपोंडर तक पहुंचकर उसे ऑन करना चाह रही थी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस शार्क ने सभी को मारकर खा गया था। इसलिए अब उसे पानी में उतरने से भी डर लग रहा था, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसलिए नैन्सी बोट में रखे स्विमिंग सूट को पहनकर सीधे पानी में कूद गई। कुछ ही देर बाद उसे ट्रांसपोंडर भी मिल गया। तुरंत ही उसने ट्रांसपोंडर को ऑन कर दिया। तभी शार्क भी उसके पास आ गया और नैन्सी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक कैंडल स्टिक दिखाई दिया। वो तुरंत ही उसे जला दी। आग को देखकर शार्क वहां से निकल गया। इसी का फायदा उठाते हुए नैन्सी वापस बोट में चली गई। अब उसे लगने लगा कि अब मुझे कोई बचा लेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये शार्क थी और इससे दूर जाना ही अच्छा विकल्प था। इसलिए नैन्सी अपने बोट को आइलैंड की ओर ले जाने लगी। तभी वो कैमरामैन को पानी में तैरते हुए देखी। उसे बचाने के लिए वो अपने बोट पर खींचने लगी। एक बार फिर से शार्क ने अटैक किया और कैमरामैन को पानी के अंदर घसीटते हुए ले गया। कैमरामैन को बचाने के दौरान उसका कैमरा नैन्सी के हाथों में आ गया था। इसलिए अब नैन्सी उस कैमरे को ऑन करके अपनी पूरी कहानी के बारे में रिकॉर्ड करने लगी। कुछ ही मिनटों में बैटरी भी डाउन हो गया और कैमरा बंद पड़ गया। वो इन सब चीजों को देखते हुए इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी कि बोट में रखी एक चाकू से वो खुद की जान लेने पर उतर आई। लेकिन वो मरने से भी डर रही थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। एक बार फिर से वो हिम्मत करके आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। तभी वो तीनों शार्क उसके बोट पर अटैक करने लगी, जिस वजह से उस शार्क का दांत उस बोट पर लग गया और बोट से हवा निकलने लगी। हवा निकलते देख नैन्सी जल्दी जल्दी बोट को आइलैंड की ओर ले जाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वो टापू के पास पहुंच भी गई, जहां पर गवर्नमेंट ने एक लकड़ी का बेड़ा बनाया हुआ था। नैन्सी तुरंत ही उस बेड़े पर चढ़ गई। उस बेड़े में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि इस जगह पर आना गैर कानूनी है और यहाँ पर पाए जाने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर नैन्सी के लिए सजा तो दूर की बात थी, उसके लिए जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात थी। उसी बोर्ड के नीचे एक बॉक्स टंगा हुआ था, जिसके अंदर इमरजेंसी किट सहित ढेर सारे सामान मौजूद था। तुरंत ही नैन्सी ने अपने जख्मों पर बैंडेज लगा लिया और वहाँ रखी बोतल से पानी पीने लगी। तभी उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई दिया। शायद इसे मैसेज भेजने के लिए रखा गया होगा, ताकि अगर कोई इंसान गलती से भी यहाँ पहुँच जाए तो इस वॉकी टॉकी से मदद बुलाया जा सके। नैन्सी तुरंत ही उसकी मदद से मैसेज भेजने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं मिल रहा था। एक बार फिर से नैन्सी उस बॉक्स को चेक करने लगी। इस बार उसे एक फायर गन मिला। वो उसे चलाकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे उसकी बहन पानी में तैरते हुए दिखाई दिया। नैन्सी उसे बचाने के लिए वहाँ पर पड़ी एक रस्सी को उसकी ओर फेंक दिया, ताकि वो उस रस्सी को पकड़कर सामने आ सके। पर उसके पैरों में गहरी चोटें लगी थी, जिस वजह से उसे तैरने में परेशानी हो रही थी। तभी दूर एक शार्क बहुत ही तेजी से उसकी ओर आ रही थी। ये देखकर नैन्सी तेजी से रस्सी को खींचने लगी। शायद उसकी भी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए शार्क आने से पहले उसने अपनी बहन को बेड़े में चढ़ा लिया। अपनी बहन
बहन को जिंदा देख नैन्सी बहुत ही खुश हो गई, पर इन दोनों के अलावा सारे लोग मारे जा चुके थे। नैन्सी तुरंत ही उसके पैरों में बैंडेज लगाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी अचानक से वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई दिया। सामने देखने पर दूर उसे एक बोट दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। तभी नैन्सी वॉकी टॉकी की मदद से उसे बताने की कोशिश करने लगी कि यहाँ आसपास 3 शार्कें घूम रही है। ये सुनकर उस बोट में मौजूद दोनों लोगों ने पहले शार्क को मारने का प्लान बनाने लगे। तभी एक शार्क ने उसके बोट को टक्कर मार दिया, जिस वजह से बंदूक लिए एक शख्स पानी में गिर गया। और जब दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक दूसरे शार्क ने उस इंसान का पूरा हाथ ही चबा दिया। इस तरह से दोनों के दोनों मारे गए। अब नैन्सी और उसकी बहन काफी डर चुकी थी। भले ही वो दोनों मारे गए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। वो उम्मीद की किरण थी वो बोट जो उनसे कुछ ही दूरी पर था, जिस पर चढ़कर वो वापस घर लौट सकते थे। पर उसे वहां तक पहुंचने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, और ऐसा करना काफी जोखिम भरा काम था, क्योंकि अब भी वो शार्क वहीं पर घूम रही थी। बोट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन शार्कों को मारना पड़ेगा, तभी वो दोनों उस बोट तक पहुंच सकते थे। लेकिन पानी के अंदर किसी भी शार्क को मार पाना बहुत मुश्किल होता है। नैन्सी एक बार फिर से उस बॉक्स को चेक करने लगी, जहां उसे एक केरोसिन का डब्बा मिला। इस केरोसिन से वो शार्क को जलाकर मार सकती थी, लेकिन इसके लिए शार्क को एक जगह पर स्थिर रखना पड़ेगा, और शार्क कभी भी एक जगह पर नहीं रहते। तभी नैन्सी ने देखा कि उस आइलैंड के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लटका हुआ था। उसने तुरंत उस पत्थर को रस्सी से बांध दिया, और नैन्सी पानी में उतरकर उन शार्कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। जब शार्क उनके पास आने लगी, तभी उसकी बहन ने उस रस्सी को खींच दिया, और वो पत्थर सीधा एक शार्क पर जा गिरा। अब वो शार्क वहीं पर मर गया। बाकी के शार्क खून को देखकर अपने ही साथी शार्क को खाने लगे, पर अभी भी उन्हें उस बोट तक पहुंचने के लिए 2 और शार्कों को मारना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, और न ही बाकी शार्कों को मारने के लिए कोई दूसरा पत्थर वहां मौजूद था। तभी नैन्सी की नजर पानी पर गया, जहां दूर उसे पानी में एक गन दिखाई दिया। ये गन उस बोट में आए हुए उस आदमी का था, जिस शार्क ने पहले ही अपना शिकार बना लिया था। अब उन दोनों ने अपना खून पत्थर पर लगाकर पानी में फेंक दिया। खून की स्मेल सूंघकर वो दोनों शार्क उस पत्थर की ओर जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ मौका देखकर नैन्सी पानी में कूद गई और गन को लाने की कोशिश करने लगी, पर अचानक से एक शार्क वापस से पीछे की ओर मुड़ गया और नैन्सी की ओर आने लगा। जल्दी जल्दी नैन्सी गन उठाकर उस बेड़े में फेंक दिया। तभी एक शार्क उसके पीछे पहुंच गया। ये देखकर उसकी बहन चाकू लेकर शार्क के ऊपर कूद गई और चाकू से उस शार्क को मारने लगी। उसी दौरान एक और शार्क उसके पैरों पर अटैक करके अपनी दांत उसके पैरों में गड़ा दिया। अब वो पूरी तरह से घायल हो गई। किसी तरह से वो दोनों जिंदा बाहर बेड़े में आ गए। बचे हुए मेडिकिट से वो खुद को बैंडेज करने लगे, लेकिन फिर भी नैन्सी अपनी बहन को बचा नहीं पाती। नैन्सी की बहन ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। अब नैन्सी एक बार फिर से अकेले पड़ गई। साथ ही उसे शार्क पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इन्हीं शार्क की वजह से वो एक बार फिर से अकेले पड़ चुकी थी। इसलिए नैन्सी रस्सी को बेड़े से बांधकर और अपने साथ लाई गन में एक तीर को बांधकर शार्क को निशाना बनाने लगी। साथ ही शार्क को अपनी ओर लुभाने के लिए अपने पैरों से पानी को जोर जोर से मारने लगी। कुछ ही देर बाद वो शार्क उसके नजदीक पहुंच गया। उसने तुरंत ही उस गन को शार्क के मुंह में दे मारा और केरोसिन डालकर उस पर आग लगा दिया। आग की वजह से वो शार्क भी वहीं पर दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन को एक दूसरा शार्क पानी में खींचकर उसे खाने लगी। अब नैन्सी तुरंत ही मौका देखकर पानी में कूद गई और बोट तक जाने लगी। फाइनली वो उस बोट तक पहुंच गई। वो तुरंत ही बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, पर ये बोट स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसे वहां पर एक वॉकी टॉकी मिला, जिससे वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करने लगी, पर सिग्नल ना मिलने की वजह से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब नैन्सी काफी अधिक निराश हो चुकी थी और काफी अधिक थके होने की वजह से वहीं पर सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने पास कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर देखा। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे एक चाकू बांध दिया और शार्क के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद वो शार्क उस बोट पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। तभी नैन्सी उस सिलेंडर का हुक खोलकर शार्क की ओर छोड़ दिया। सिलेंडर का सेफ्टी हुक निकालते ही वो सिलेंडर शार्क के मुंह को चीरते हुए बाहर निकल गई। उसकी सबसे बड़ी आफत वो सारी शार्क अब खत्म हो चुकी थी और कई घंटों के सफर के बाद वॉकी टॉकी में भी सिग्नल आने लगा। इसके बाद नैन्सी को बचा लिया गया। तो ये थी नैन्सी की एक अनोखी सर्वाइवल कहानी। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।